बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत के अइम्मा का ये फ़ैसला है कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इनके मुतल्लिक़ ऐसी बातें जिनसे इनके बारे में मनफ़ी तअस्सुर पैदा होता हो तो उन बातों को नहीं उछालना चाहिए, बल्कि यह ख़ामोशी इख्तियार करनी चाहिए या फिर उनकी कोई अच्छी तौजीह करनी चाहिए। बहरहाल अस्हाबे रसूल और अहले बैत रसूल दोनों ही तबके चूँकि साहिब निस्बत हैं, इसलिए इनके मुतल्लिक़ ज़ुबान एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर कुतुब अहादीस में भी इनके मुतल्लिक़ कोई ऐसी बातें हों, उनको भी नहीं उछालना चाहिए, बल्कि या ख़ामोशी या फिर कोई अच्छी तौजीह करनी चाहिए। लेकिन मिर्ज़ा जहलमी को अहले सुन्नत का ये उसूल काबिल कबूल नहीं था, चूँकि इसने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा के ख़िलाफ़ अपनी ज़ुबान खोलनी थी, इसलिए इसने अहले सुन्नत के इस उसूल को कबूल नहीं किया, बल्कि इस उसूल का मजाक भी उड़ाया मुख्तलिफ़ अंदाज में। लेकिन दूसरी तरफ जनाब अबू तालिब के बारे में बुखारी मुस्लिम दोनों में तकरीबन 20 अहादीस मौजूद हैं, जिनसे मालूम होता है कि उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया था, उनकी मौत कुफ्र पर हुई थी और वो जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम में उनको आग का जूता पहनाया जाएगा, जिसकी वजह से उनका दिमाग खोलेगा। इस हवाले से सही बुखारी में भी 10 अहादीस मौजूद हैं, सही मुस्लिम में भी 10 अहादीस मौजूद हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप उनके नंबर्स देख रहे हैं। अहले सुन्नत का यहाँ भी यही तर्ज है कि अगरचे ये बात अहादीस में है, लेकिन इसको बार बार नहीं उछालना चाहिए, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, चूँकि अबू तालिब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक निस्बत हासिल है और यहाँ आकर मिर्ज़े ने भी यही उसूल अपनाया है। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि मैं हज़रत अबू तालिब के मामले में खामोशी इख्तियार करता हूँ और उनका मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, क्योंकि इसमें दो पार्टियां पाई जाती हैं। ईमान अबू तालिब पे शिया सुन्नी का मौक़िफ़ क्या है? अहले सुन्नत का तो इत्तफ़ाक़ है जी कि अबू तालिब के हवाले से खामोशी इख्तियार करें, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने उन पर कलमा पेश किया, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में कलमा नहीं पढ़ा। अहले सुन्नत में कुछ लोग इस हदीस की तावील भी करते हैं। वो कहते हैं कि ओवरऑल उनका करैक्टर ऐसा नहीं था कि जिसमें कहीं कुफर उनसे साबित हो। हुजूर के पुश पनाह थे, हुजूर के दुश्मनों के अगेंस्ट उन्होंने हुजूर को पनाह दी। तो जब तक वो ज़हनी हम आंगी ना हो, किस तरीके से कोई शख्स इस तरह किसी को सपोर्ट कर सकता है? मेरा मौक़िफ़ इसमें यह है कि जिस शख्सियत का हमारे नबी पे एहसान है, उसका पूरी उम्मत पे एहसान है। उसके हवाले से अगर आप कोई अच्छे अल्फाज नहीं निकाल सकते, बुरे अल्फाज तो बिल्कुल ना निकालें। मिर्ज़ा जी अहले सुन्नत तो सहाबा के बारे में भी कहते हैं कि वहाँ भी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि वो फतवा फ़्रॉड है। और अहले सुन्नत के कुछ लोग उन अहादीस में भी तावील करते हैं जिन अहादीस को आप गलत रंग देकर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ख़िलाफ़ मनफ़ी तअस्सुर पैदा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ आप तावील कबूल नहीं करते। आखिर ये मुनाफ़क़त क्यों है? ये दोहरा मेयार क्यों है? खैर, आपके सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि जब जनाब अबू तालिब की बात आती है तो मिर्ज़े का अंदाज़ क्या होता है, और जब सहाबा की बात आती है, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और दीगर सहाबा की बात आती है, उस वक्त मिर्ज़ा जहलमी का अंदाज़ और लहजा क्या होता है, उसके चंद नमूने आपके सामने पेश किए जाते हैं। देखें, ये हमें कहते हैं आप इन टॉपिक्स को डिस्कस ना करें। हम क्यों ना डिस्कस करें कि जिन टॉपिक्स को हमारे नबी इस्लाम ने डिस्कस किया है। सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अबू तालिब का मामला भी डिस्कस किया है, तो आप वो खुलकर क्यों बयान नहीं करते? आप वहाँ क्यों कह देते हैं कि जी खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, जबकि बुखारी मुस्लिम में 20 हदीसें मौजूद हैं। मैंने एक बाबा छोड़ा अहमद बिन हंबल कि उनका मौके मुशाजरात सहाबा पे गलत है, जब वो खुद हदीसें मुस्नद अहमद में लेके आ रहे हैं जंग जमल सिफीन नहरवान पे, और हमें कह रहे हैं कि इन बातों को डिस्कस ना करो। वो हमें यह बताना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था, लेकिन रसूलुल्लाह की जुबान बंद कर दो, नाऊज़ु बिल्लाह। हमारा भी सवाल है कि जब मिर्ज़ा जहलमी अबू तालिब के बारे में कहते हैं खामोशी इख्तियार करो, तो वहाँ मिर्ज़ा जहलमी का यही मकसद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान बंद कर दो, नाऊज़ु बिल्लाह। आखिर ये दोहरा मेयार और मुनाफ़क़त क्यों है? तो हम भी कहते हैं अहादीस है, क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालफीन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया। तो ले आप टक्कर, जाएं सीधा दोज़ख में।
यानी मिर्ज़े के इस उसूल के मुताबिक मिर्ज़ा जनाब अबू तालिब के बारे में बुखारी मुस्लिम की 20 अहादीस से ख़मोशी इख्तियार करने का जो कहता है, ये नऊज़ुबिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम से टक्कर ले रहा है। क्या जनाब अबू तालिब के कुफ्र पर बुखारी मुस्लिम की जो 20 अहादीस हैं, कभी मिर्ज़े ने वो बयान करके कहा है कि हम ये हदीसें क्यों ना बयान करें? क्या मैं नबी से टक्कर ले लूँ? क्या मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये कह दूँ कि आपने ये क्यों बयान किया था कि अबू तालिब जहन्नम में होंगे? इस तरह की बात मिर्ज़े ने आज तक कभी की है? जबकि हदीस अम्मार के मुतल्लिक़ बारहा इस अंदाज़ में यही बात कह चुका है, तो ये मुनाफ़क़त क्यों है? तो मिर्ज़ा जो कह रहा है कि जी ठीक है, अगर हदीसें बयान नहीं करते तो जाओ जहन्नम में, तो मिर्ज़े के अपने इस फतवे के मुताबिक मिर्ज़ा ख़ुद जहन्नमी है, क्योंकि अबू तालिब के कुफ्र पर जो बुखारी मुस्लिम की हदीसों पर इसने खामोशी इख्तियार की हुई है। क्या हो? मुझे लोग तो कहते हैं आप मज़ारात के खिलाफ बोलते हैं। सरकार, आप मुस्लिम की हदीस बुलंद आवाज़ से किसी मज़ार के आगे सुना के बताएं कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों पे इमारत बनाने से, कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पे मुजावर बन के बैठने से या डायरेक्ट बैठने से। ये कोई मुझे हदीस बयान करके बताए, तारिक जमील के स्टाइल में बयान कर दे मज़ार पे जाके। क्या मिर्ज़ा भी हिम्मत कर सकता है कि बुखारी मुस्लिम की ये 20 हदीसें जिनसे अबू तालिब का कुफ्र साबित होता है, ये 20 हदीसें नंबरिंग के साथ, इंटरनेशनल नंबरिंग का जो ढोंग रचा रखा है इसने, तो नंबरिंग के साथ ये 20 हदीसें किसी शिया की मजलिस में जाकर बयान कर सकता है? जवाद नकवी के मदरसे में जाकर बयान कर सकता है? नहीं। तो फिर ये मुतालबा मिर्ज़े का मुनाफ़क़त है या नहीं? चलो हम तो ये कहते हैं, अब मिर्ज़ा अपनी अकेडमी में बैठकर इंटरनेशनल नंबर साथ बताकर बुखारी मुस्लिम की ये 20 हदीसें सुना दे। जी, सिर्फ तर्जमा सुना दे, सब हदीसों के नंबर बताए और तमाम हदीसों का तर्जमा सुना दे। लेकिन अब मिर्ज़ा अपनी अकेडमी में भी ऐसा नहीं करेगा। और हमें आके ये लोग बताते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी वो चंदों के ऊपर पढ़ रहा है और ये उनकी ड्यूटियां पूरी कर रहा है। यार ये किताबें उनकी हैं, ये बुखारी मुस्लिम मैंने लिखी है। अब तुम अपनी किताबों से मुनकिर हो गए हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा तो काम यह है कि जो कुरान और सुन्नत में आया है मैं डंके की चोट के ऊपर बयान करूंगा अल्लाह के फजल से। वाह मिर्ज़ा, तेरी डंके की चोट, यही डंके की चोट है कि बुखारी मुस्लिम की जो 20 हदीसें हैं अबू तालिब का कुफ्र जिनसे साबित होता है, तू कहते हैं खामोशी इख्तियार करो। तो क्या ये 20 हदीसें हमने बुखारी मुस्लिम में डाली हैं? इन 20 हदीसों को डंके की चोट बयान क्यों नहीं करता? और अब आप दिल थाम कर इस हवाले को सुने और अपनी इमाम को बताएं कि ये इमाम मुस्लिम ने नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक बकौल आपकी ये बकवास क्यों नकल किया है। और याद रखें, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है, सही मुस्लिम के अंदर, कि मैं ये अवामुन नास के लिए हदीसें लिख रहा हूं। ये जो आज मामे और चाचे बने हुए ना, ये हदीसें बतानी नहीं चाहिए। इमाम मुस्लिम ने तो अवाम के लिए लिखी। हम भी मिर्ज़े से कहते हैं बुखारी मुस्लिम की ये 20 हदीसें सुनाए और उससे पहले ये कहे कि दिल थाम कर ये हदीसें सुनो। मिर्ज़ा से हमारा सवाल है, क्या इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में 10 हदीसें अबू तालिब के कुफ्र पर जो लिखी हैं, क्या वो हदीसें अवाम के लिए नहीं लिखी थी? अब तू ख़ुद क्यों चाचा मामा बना हुआ है? ये तू ख़ुद क्यों कहता है कि जी यहाँ खामोशी इख्तियार करो? हम तो दोनों जगह कहते हैं खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन मिर्ज़े की मुनाफ़क़त देखें, एक जगह खामोशी और एक जगह ज़ुबान दराज़ी।